ये हैं वो 10 कंपनियाँ जिनको मैंने अपने हिसाब से मल्टी बैगर समझा है आने वाले कुछ सालों के लिए। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस इन कंपनियों का कर्जा यानी कि जो डेप्थ होती है, कर्ज़ों को डेप्थ कहा जाता है, डेप्थ पिछले 3 साल में घटी है और कंपनियों का ग्रॉस ब्लॉक बढ़ा है पिछले प्रीसेंडिंग 3 साल ईयर में। सेल्स कंपनी की बढ़ी है, नेट ब्लॉक बढ़ा है, सीडब्ल्यूआईपी भी कंपनी का बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात हो जाती है। कर्जा घटा, कंपनी ने ग्रोथ करी, नेट नेट ब्लॉक पूरा, कंपनी की कैपेक्स साइकिल चली है, जब भी उनको सीडब्ल्यूआई भी बढ़ा है। सेल्स कंपनी की अच्छी है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का अच्छा होना चाहिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ से ऊपर की होनी चाहिए, प्रमोटर होल्डिंग 40% से ज़्यादा होनी की चाहिए, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 36 से कम होना चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 से ऊपर होना चाहिए। तो मैंने वो हर चीज़ की क्वेरी लिख दी Screen.in के क्वेरी बॉक्स में, जिन जिन चीज़ों को एक अच्छा इन्वेस्टर नोटिस करता है इन्वेस्ट करने से पहले। तो उन सब चीज़ों को लिखने के बाद ये 10 कंपनियाँ आई है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखी हैं, ये 10 कंपनियाँ ही आई हैं। और ये इस क्वेरी के बाद, ये सब क्वेरी के बाद ये 10 कंपनियाँ आई हैं फिल्टर हो गया। तो इन कंपनियों को एक एक करके हम एनालाइज करना शुरू करते हैं। पहली कंपनी आई है इंडिया पेस्टिसाइड्स, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3400 करोड़ के आसपास है, करंट प्राइस 300 के आसपास चल रहा है। और अगर आप इसका चार्ट देखें तो ज़्यादा बड़ा चार्ट है नहीं अभी, क्योंकि कंपनी अभी भी लिस्ट हुई है। अगर आप इसकी ईयर ऑन ईयर सेल्स देखेंगे P&L स्टेटमेंट में, तो आपको बढ़ती दिखेगी, जो कि बहुत अच्छी बात हो जाती है। और ओपीएम परसेंटेज यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है, यानी कि जो कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो वो इन्वेस्ट करने लायक कंपनी है। लेकिन इन्वेस्टमेंट की सलाह आपको यहाँ नहीं मिल रही है, मैं सिर्फ आपको यहाँ ये बताऊंगा कंपनी कौन सी अच्छी है और कंपनी कौन सी अच्छी नहीं है। इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ मैं कोई भी। मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं, हिरनबाई इंडस्ट्रीज, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2600 करोड़ के आसपास है, 650 इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है। और अगर आप इसका चार्ट देखें तो इसका चार्ट भी ज़्यादा खास है नहीं। जो पिछली कंपनी का सेक्टर था इंडिया पेस्टिसाइड का, वही ये इसी सेक्टर से ही ये कंपनी आती है, हिरनबाई इंडस्ट्रीज, जो कि एग्रोकेमिकल सेक्टर से है। अगर आप इस कंपनी के सेल्स देखेंगे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जाके, तो ये कंपनी की सेल्स भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ी है। ओपीएम परसेंटेज इस कंपनी का उससे पिछली वाली जो इंडिया पेस्टिसाइड है उससे भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा है, और बैलेंस शीट की वेटेज भी कंपनी की बढ़ रही है, तो ये कंपनी भी अच्छी है। ज्योति रीजनिंग्स, तीसरी कंपनी, 306 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ, बुक वैल्यू करंट प्राइस का 750 के आसपास चल रहा है। चार्ट देखेंगे तो आपको चार्ट देखकर पता चल ही गया होगा कि ये स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुँचा है। तो बहुत अच्छा है, मल्टी बैगर अभी भी मल्टी बैगर है ये। पिछले कुछ सालों में देखें, 2004 से अब तक का देखें तो मल्टी बैगर ही है। 1 रुपये से आज 700-800 रुपये पे है, तो 700-800 टाइम्स ने रिटर्न दिया है। अगर आप इसका सेल्स देखें तो सेल्स आपको बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखी होंगी, 3 करोड़ से आज 144 करोड़ पे है। कंपनी का डेप्रिसिएशन भी है, यानी कंपनी की कैपेक्स साइकिल चल रही है। आप देख रहे होंगे डेप्रिसिएशन भी बढ़ा है। ये बैलेंस शीट के पार्ट है, अगर आपको बैलेंस शीट पढ़ना नहीं आता तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएंगी, और बेल आइकन दबा दोगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगी। तो ये चीज़ कर लोगे तो आपका फ़ायदा ही हो जाएगा, क्योंकि एक अच्छा इन्वेस्टर हमेशा बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, क्वार्टर रिजल्ट्स, इन सब चीज़ों को देख के किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है या फिर किसी कंपनी से एग्जिट लेता है। तो ये चीज़ें पढ़ना बहुत जरूरी हो जाती हैं अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो। और आप यहाँ पे कैश फ्लो भी कंपनी का ठीक ठाक ही देख रहे हैं, रेशियोज भी अच्छे चल रहे हैं, और प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, 40% से ज़्यादा है। तो ज्योति रीजनिंग्स भी अच्छी कंपनी है। इंडो बोरेक्स एंड केमिकल लिमिटेड, जो कि 420 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 130 रुपये का पर इक्विटी शेयर प्राइस चल रहा है। और इसका चार्ट देखेंगे तो इसका चार्ट भी आपको दिख गया होगा, 2 रुपये से आज ये 200 के आसपास जाके आया है। तो पी रेशो का चार्ट देखेंगे तो ये भी बहुत अच्छा चल रहा है कंपनी का। अगर इसकी सेल्स देखें कंपनी की, तो इसमें मुझे दिखाने की बात नहीं है, आपको दिख रहा होगा 35 से बढ़ते बढ़ते आज 176 पे आ चुकी हैं। तो सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छे तरीके से बढ़ी हैं। और ओपीएम परसेंटेज भी आपको दिख रहा होगा कि 26 से 30 पे, तो बहुत अच्छी बात हो जाती है किसी भी कंपनी के लिए। और अगर बैलेंस शीट की वेटेज बढ़ रही है तो ये भी अच्छी बात है। और कैश फ्लो भी अच्छे ठीक ठाक चल रहे हैं। अगर आप बात करें इस कैपिटलाइजेशन मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी की, तो कैश फ्लो ठीक ठाक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। और अगर ये इंडोबरेक्स हो गई, अगर हम अगली बात करें नामा फॉस्फेट्स, तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 550 करोड़ के आसपास है, 310 रुपये के आसपास इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है। और इसका चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका चार्ट भी आपको दिख गया होगा कि कंपनी ने अभी 100x रिटर्न दिया है। पी रेशियो का अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही होगी। अगर मैं आपको कंपनी के सेल्स दिखाऊं तो कंपनी की सेल्स भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको बढ़ती दिखी हैं, जो कि आज 800 करोड़ के आसपास है और कभी 131 करोड़ हुआ करती थी। ओपीएम परसेंटेज भी कंपनी का अच्छा चल रहा है। अगर आप इस इंडस्ट्रीज़ की बात करें रामा फॉस्फेट्स की, तो ये इंडस्ट्री हो जाती है फर्टिलाइज़र। तो इस इंडस्ट्री में अगर आप इतना मार्जिन लेके आ रहे हैं ओपीएम परसेंटेज, तो वो ठीक है।
और अगर आप रेशियोज देखें, कैश फ्लोज देखें, बैलेंस शीट की वेटेज बढ़ती हुई देखें, ये बैलेंस शीट की वेटेज आप यहाँ देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रही है, तो हर तरीके से ये कंपनी भी अच्छी हो जाती है। दरअसल ये जो क्वेरी मैंने लिखी है, ये क्वेरी एक अच्छी कंपनी को डिफाइन करती है, क्योंकि अगर मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं इन्हीं सब चीज़ों को देख के इन्वेस्ट करता हूँ। हाँ, कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, वो आपको कंपनी कंपनी लेवल पर जाकर पता चलते हैं। आपको जो फंडामेंटल्स लेवल है वहाँ पे नहीं पता चलते, लेकिन फंडामेंटल लेवल्स पे जो भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेंगी उनमें यही सब चीज़ें हम देखते हैं। तो उन सब चीज़ों को लेके मैंने यहाँ पे एक क्वेरी डाली थी। गुफिक्स बायोसाइंस, जो कि आपको फार्मास्यूटिकल सेक्टर से मिलेगी, इसका अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो इसका चार्ट भी आपको देख के पता चल गया होगा कि ये कंपनी भी मल्टी बैगर रह चुकी है और अभी भी पोटेंशियल मल्टी बैगर है। इसके रीजंस मैं आपको बताता हूँ। 1800 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन चल रही है कुछ। अगर आप इसकी प्रॉफिट और स्टेटमेंट में सेल्स देखें तो सेल्स में बहुत ज़्यादा मैसिव ग्रोथ आई है, ओपीएम परसेंटेज में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है और अदर इनकम भी कंपनी की बढ़ी है और डेप्रिसिएशन भी बढ़ रहा है, यानी कंपनी में कैपेक्स साइकिल चल रही है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। अभी आपको अगर ऐसा है समझ नहीं आ रही हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको मेरे चैनल पे ये वीडियो मिल जाएंगी। उन वीडियो से आप ये सब चीज़ें समझ सकते हैं, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ओपीएम परसेंटेज क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस ब्लॉक क्या होता है, नेट ब्लॉक क्या होता है। तो चैनल सब्सक्राइब करना जरूर और बेल आइकन दबा देना। गुफिक बायोसाइंस हमने देख लिया, जो कि एक अच्छी कंपनी दिख रही है यहाँ पे हमें। इसके बाद आते हैं हम श्री गणेश रेमेडीज लिमिटेड, जो कि 400 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 325 का इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है। अगर आप इसका चार्ट देखें तो ये कंपनी भी मल्टी बैगर रह चुकी है, इसने भी 10x रिटर्न दिया है, पी रेशियो भी कंपनी का ठीक चल रहा है। अगर आप इस कंपनी को प्रॉफिट और स्टेटमेंट में जाकर देखें तो यहाँ पे आपको इसकी सेल्स भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती दिखेगी। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी कंपनी डिस्टर्ब हुई थी, लेकिन अब थोड़े से ट्रैक पे आ गई है। गुफिक्स बायोसाइंस हो गया, श्री गणेश रेमेडीज़ हो गया। अब आ गया आर सिस्टम। ये मेरी फेवरेट कंपनी है। अभी 4,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन है और अभी रिसेंटली इसने बहुत तेज़ी से ग्रोथ दिखाई है और पहले भी इसने कंपनी ने कई अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। आप देख पा रहे होंगे ये भी मल्टी बैगर कंपनी रह चुकी है। इसके रीजंस हैं, आप देखेंगे तो सेल्स कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ी हैं और इसमें बहुत अच्छी बात जो मुझे लगती है कि इसके इन्वेस्टर्स में भावुक त्रिपाठी हैं, जो कि बहुत अच्छे इन्वेस्टर लगते हैं। मैं इनको फॉलो करता हूँ, इनके हर एक इन्वेस्टर को मैं भी फॉलो करता हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ आप कुछ ऐसा चीज़ करिए, मैं सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, आपको नॉलेज हो जाए कि कैसे कैसे एक अच्छी कंपनी ढूंढी जाती है। प्रमोटर्स के पास भी अच्छे खासे शेयर हैं, तो परसेंट स्टेक है, तो ये कंपनी भी अच्छी है। स्पाइस साउथर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि 900 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके है कंपनी, 44 का इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो चार्ट बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक चार्ट है, ऐसा नहीं है कि गिरता हुआ चार्ट है। पी रेशियो बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे हमें, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। अगर आप इसका प्रॉफिट और स्टेटमेंट पे जाके सेल्स देखेंगे तो सेल्स भी अच्छे रेट से बढ़ी है, बहुत अच्छे रेट से नहीं बढ़ी, लेकिन अच्छे रेट से सेल्स बढ़ी हैं। ओपीएम परसेंटेज भी कंपनी का आज की डेट में अच्छा चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे है। आपको यहाँ पे 8% कहीं नहीं दिखा होगा। और अदर इनकम भी कंपनी की ठीक ठाक है, मतलब इस पर ज़्यादा फोकस नहीं है। डेप्रिसिएशन भी कंपनी का ठीक ठाक चल रहा है, यानी कि कैपेक्स साइकिल चल रही है कंपनी में भी। बैलेंस शीट की वेटेज हमें घटती दिखी है, जो कि एक थोड़ा सा यहाँ पे एक पेन हो जाता है। इसके रीजंस रहे हैं कुछ, क्योंकि ये गवर्नमेंटल एक बॉडी है। अगर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ दिखने लगा, गवर्नमेंटल बॉडी है ये, तो इसमें इतना मतलब खास आपको ये सब चीज़ें देखने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि क्या इस कंपनी के क्या 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 इसके फैक्टर्स हैं, क्या क्या काम करती हैं। तो इन सब चीज़ों को आप एक बार देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे कंपनी में कुछ चीज़ें, ये एक अकेली कंपनी आई है जिसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी अच्छी नहीं है। अब आती है आखिरी कंपनी, राजश्री पॉलीपैक, जो कि 220 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है, जिसका करंट प्राइस 200 के आसपास चल रहा है। और अगर आप इसकी सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा मैसिव ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ में 12 करोड़ से आज 176 करोड़ रुपए पे। नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। ओपीएम परसेंटेज ठीक ठाक कंसोलिडेट स्टेट में है और डेप्रिसिएशन बढ़ता हुआ है, यानी कि कंपनी की कैपेक्स साइकिल चल रही है। बैलेंस शीट की वेटेज बढ़ रही है और बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं इस कंपनी में, कुछ एक दो चीज़ें को छोड़ के, लेकिन वो इतनी मेजर चीज़ नहीं है जितना स्पाइस में मेजर एक हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कंपनी का चार्ट भी अच्छा चल रहा है, पी रेशियो भी कंपनी का ठीक ठाक, पी रेशियो का चार्ट भी कंपनी का ठीक ठाक चल रहा है। और इन्वेस्टर्स भी अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स की अगर मेरे को डिटेल मिल जाएगी तो मैं उसका लिंक
आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये 10 कंपनी मेरे हिसाब से पोटेंशियल मल्टीबैगर है। बस ये जो लास्ट की 2 कंपनियां हैं, स्पाइस और राष्ट्रीय पॉलीपैक, इन 2 में थोड़ा सा पेन है। बाकी ये 8 जो कंपनियां हैं ये मेरे हिसाब से मल्टीबैगर हैं। तो अगर मैं इसे, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं ROC 12 है यहाँ पे, अगर मैं इसे 14 कर देता हूँ तो ये लास्ट की 2 कंपनियां भी हट जाएंगी। तो यहाँ पे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। अगर इसे मैं 14 से इसे मैं 24 भी कर देता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा ROC हो जाता है, तो भी इन कंपनियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत की 8 कंपनियाँ बहुत अच्छी हैं। उन 2 को मैंने इसलिए जोड़ लिया था क्योंकि उन 2 कंपनी में शायद एक पोटेंशियल हो सकता है। राजश्री पॉलीपैक एक अच्छी कंपनी हो सकती है, स्पाइस भी अच्छी कंपनी हो सकती है अगर उसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट का इंटरफेयर कम हो, क्योंकि दोनों का बिजनेस मॉडल अच्छा है। तो ये 8 कंपनियां मेरे हिसाब से मल्टीबैगर है। 10 भी, वो 2 भी मल्टीबैगर हो सकती हैं, लेकिन ये 8 कंपनियां मेरे हिसाब से मल्टीबैगर है। मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करता हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दी है मैंने, ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बताया। अगर आपको जानना है कि ये क्वेरीज कैसे लिखते हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के क्वेरी पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा बैलेंस शीट को पढ़ने से रिलेटेड, जैसे कि अगर हम इंडिया पेस्टिसाइड्स के इस पर फंडामेंटल्स बचाएं तो हम इसमें कैसे क्वार्टर प्रॉफिट पर क्वार्टर रिजल्ट्स पढ़ें, प्रॉफिट और स्टेटमेंट कैसे पढ़ें, बैलेंस शीट कैसे पढ़ें, कैश फ्लोज कैसे पढ़ें, रेशियोज कैसे पढ़ें, और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में क्या क्या चीज़ें देखनी जरूरी होती हैं। तो आगे की 4-5 वीडियोस इसी पे इन्हीं टॉपिक्स पाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको तुरंत के तुरंत इनके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। बेल आइकन जरूर दबाना। धन्यवाद।